नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद राजपाल पर। साथियों, बहुचर्चित 5 सितंबर का धरना सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सफलतापूर्वक इसलिए संपन्न हो गया क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र वहां पहुंचा। उम्मीद से अधिक मात्रा में शिक्षा मित्र साथी धरना स्थल पर पहुंचे, इको गार्डन और बेसिक शिक्षा निदेशालय पर। साथियों, जैसा कि संगठन शुरू से ही सक्रिय रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिनसे हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाई और लगातार संघर्ष किया। बहुत शिक्षा मित्र धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने घरों से चलकर लखनऊ तक पहुँचे। उम्र के इस पड़ाव पर और बोझिल मन से उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ पर तमाम जिम्मेदारियाँ हैं, उन सभी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए शिक्षा मित्र साथी आज भी उसी तरह से लखनऊ की ज़मीन पर पहुंचा जो अब से 20 साल पहले जाया करते थे। आज भी शिक्षा मित्रों में वही उत्साह है, वही उमंग है। और साथियों, ये बड़ी तादाद से ये पता लगता है कि वास्तव में शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर बहुत हद तक गंभीर हैं। तभी अपने घर का कामकाज रोककर या अस्वस्थ होते हुए भी जो साथी वहाँ पहुँचे, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी। इसके साथ ही साथियों, एक बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र इको गार्डन और सचिवालय पर एकत्रित हुए। बहुत ही शांतिपूर्वक, शालीनता के साथ धरना संपन्न हुआ। कुछ समय की स्थिति ऐसी रही, मौसम ज़्यादा बिगड़ गया। मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और मंच का संचालन भी बंद करना पड़ा। शिक्षा मित्र साथी खुद को बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए बसों में बैठ गए और काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद जब बरसात नहीं रुकी तो उसके बाद शिक्षा मित्रों ने अपने सुरक्षित स्थान की तलाश जारी रखी। उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए शिक्षा मित्र धरना स्थल से हट गए और कुछ साथी वहाँ रह गए। तभी आश्वासन मिला कि शिक्षा मित्र संघ के तभी ज्ञात हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुँचे हुए हैं और 2 दिन रुकने के बाद ही उनसे वार्ता संभव होगी। लेकिन मौसम की विभीषिका को देखते हुए साथियों, धरना स्थगित करना पड़ा। धरना स्थगित करने के पीछे एक बड़ा कारण मौसम का खराब होना रहा। यदि बरसात ना हुई होती, धरना अनवरत चलता और जब तक मुख्यमंत्री से इस संबंध में वार्ता नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहता। खैर, ये समय था, कुछ मौसम ख़राब हुआ, उसकी वजह से धरना स्थगित करना पड़ा। और इसमें जो नेतृत्व करता हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। शिक्षा मित्रों में इस चीज़ को लेकर रोष है कि हमें कोई आश्वासन नहीं मिल सका, हमारी कोई मांग नहीं मानी गई। तो साथियों, इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि 9 तारीख का समय संगठन के लिए मिला है वार्ता के लिए। 9 सितंबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे संगठन की वार्ता प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से होगी और जो भी मांगे हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। साथियों, यहाँ आपसे विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि परेशान ना हो, निराश ना हो। शायद अभी शिक्षा मित्रों के जीवन में और संघर्ष लिखा है और संघर्ष करना है। निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, हताशा में कोई काम नहीं होता। इस तरह के कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कि आगे चल के कोई परेशानी हो। अपने आप को डिप्रेशन में ना लेके जाएं, क्योंकि आप परिवार का पालन पोषण करने वाले हैं, परिवार के मुखिया हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
मांगें तो अवश्य मानी जाएंगी, वो बात दूसरी है कि थोड़ा टाइम लगेगा। और साथियों, मन में विश्वास बनाए रखें। निश्चित रूप से जैसा कि हम सभी को उम्मीदें थी कि हमारी मांगें अवश्य मानी जाएंगी, और जैसा कि सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो लोकसभा चुनाव से पहले हाई पावर कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। लेकिन समय का फेर है, जो भी रहा, चाहे वो मौसम की खराबी रही हो उसकी वजह से है, या अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम गोरखपुर में लग गया उसकी वजह से रहा, कि सीधे सीधे हम लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं मिल पाया। परंतु समय दिया गया है, थोड़ा इंतज़ार करें, धैर्य रखें। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सकारात्मक ही होगा, और निराशा से कुछ नहीं होता। निराशा से उभर के सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।